जय हिंद साथियों, मैथ एक्सेल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते हैं। आकृति 12.27 में AB और CD केंद्र O वाले वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास है, यानी एक लंबवत व्यास ये है और ये है। कहता तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। O और D जो है यहां से यहां तक छोटे वृत्त का व्यास है। अब बड़का वृत्त का DC है। इसका ओ ए जो दिया हुआ है, ओ से लेकर ये तक ये दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो 6 अंकित भाग का यदि ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। ये टोटल जो है ये 7 है। यहां से यहां तक यदि इसका व्यास 7 दिया है, ये त्रिज्या 3.5 हो जाएगा, ये भी 3.5 हो जाएगा, ये भी 7। ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, इधर समकोण इधर भी समकोण। तो कहता है भाई 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करें, बड़े वृत्त का व्यास लिख लेंगे। क्या कि छोटका वृत्त है तो व्यास इसका 7 है। अब बड़का वृत्त है तो ये 7 है, ये 7 7 7 व्यास कितना हो गया? 14 आ गया। तो लिखे बड़े वृत्त का व्यास, बड़े वृत्त का व्यास बराबर यानी डी बराबर 14 सेंटीमीटर। ये दिया है, क्या कि ओ ए दिया है तो हम ओ से लेकर यहां तक ओ ए और ओ बी यानी ए से लेकर बी तक व्यास है। ये 7 है तो ये भी 7 7 7 हो गया। बड़का वृत्त में ये 14 व्यास 7 हो जाएगा। तो लिखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी बड़ी आर, ये बड़का डी मान लीजिए, बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब छोटे वृत्त की व्यास लिखिए, छोटे वृत्त की व्यास यानी छोटका डी बराबर ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या देखो, ये व्यास यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर। यहाँ ओ ए दिया है, ओ ए तो ये भी ओ डी भी 7 होगा, ये भी ओ सी भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या तो 7/2 या आप रख सकते हो 3.5, आपके मर्जी। अब लिखिए 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, जो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लिखिए 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़का वृत्त का ले लीजिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है, फिर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बड़का वृत्त में छोटका वृत्त घटाना है, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए कैसे, ये बड़ा वृत्त है, इसमें समकोण त्रिभुज निकालेंगे तभी है ना 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसको लिखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़का आर स्क्वायर, अब माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर, अब माइनस समबाहु त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, 22/7 गुना 7 गुना 7 माइनस 22/7 गुना ये इसको 7/2 रख लीजिए, इसको भी 7/2 रख लीजिए। आप 3.5 भी रख सकते हो। समबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या, यहाँ देखो ये 2 समकोण त्रिभुज है, एगो समकोण त्रिभुज ये है, एगो समकोण त्रिभुज ये है। तो 2 समकोण त्रिभुज तो 2 यहाँ लिख लीजिए, 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी यहाँ 2 रख लीजिए, ठीक है। तो आप देखो ये हो गया 2 गुना 1/2 गुना ये 7 गुना 7। अब इसमें देखो ये कट जाएगा, 7 154 हो जाएगा। अब माइनस ये देखो ये कट गया, ये हो गया 11 दूनी 22, 7 7 कर हो गया अगर 77/2। ये 7 से 7 कट गया और 2 11 से कट गया, ये माइनस आ गया, ये कट जाएगा। 7 गुना 7
49 बचा, काहे कि दो गो समकोण त्रिभुज था, एगो इधर एगो इधर। तो हम क्या करेंगे, अब 154 तो लिखेंगे ही, माइनस इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 38.5 माइनस 49। अब ये दोनों को 154 में से दोनों घटाएंगे तो ये 87.5, देखो 5 के 5 9 8 17, 4 3 7 1 8। अब बराबर ये आ जाएगा आपका, ये बराबर में आंसर आ जाएगा इसका 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, करते हैं प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, यहां 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 केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे बराबर त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा गया है। ये भी वृत्त खींचा गया, ये भी वृत्त खींचा गया, ये भी वृत्त खींचा गया है। कहते देखिए आकृति 12.28 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान कहता 3.14 लीजिए और √3 का मान जो है 1.73205 लीजिए। बिल्कुल शानदार सवाल है। हम क्या करेंगे, पहले समबाहु त्रिभुज, देखो इस त्रिभुज में क्या है, प्रत्येक कोण क्या है 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यहां लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला जो क्षेत्रफल दिया है, यहाँ जो क्षेत्रफल दिया यहाँ लिख लीजिए, ये क्षेत्रफल को यहाँ लिख लीजिए 1732.05 बराबर √3/4 गुना भुजा, आंसर आएगा तो गुना में 1.7320.5 गुना 4 बराबर √3 गुना भुजा स्क्वायर। अब ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 1.7320.5 गुना 4, ये जो गुना में इधर आएगा तो √3 में आ जाएगा। अब बराबर ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है, ये मान आप जो दिया है यहां रख लीजिए। देखिए ये मान √3 का मान जो दिया है इसको यहां पुट कीजिए। 1.7320.5 गुना 4 बटे, यहां देखिए ये 1.7, और यह पॉइंट नहीं होगा, 1.7320.5 बराबर भुजा स्क्वायर। एक इसको 17,320.5 गुना 4, देखो बराबर, ये क्या करना है, इसको 1.732005 गुना करोगे, देखो कई जीरो होगा, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, यहां लिख दीजिए 1 2 3 4 5। अब देखो ये दशमलव उड़ जाएगा, उसके बाद इसको रहेगा तो यहाँ आ जाएगा 10, ये दोनों दोनों कट जाएगा, ये दोनों दोनों कट जाएगा, तो बराबर आ गया भुजा स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 4 गुना, तो ये हो जाएगा 40,000, अब बराबर भुजा स्क्वायर। यहां तक लिख लिया, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, भुजा, अब इसको रूट में लाओ, तो भुजा बराबर, देखो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट सटेगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 पर 4 पर 40,000। अब इसको आप क्या कीजिए, वर्ग निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे तो भुजा बराबर आ जाएगा ये 200, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो त्रिज्या बराबर आपका कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ जाएगा। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड, 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में
हम क्या करना है, समबाहु त्रिभुज, ये कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब माइनस में देखो 1 2 3 क्या त्रिज्यखंड है, 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपका दिया हुआ है, ये यहां दिया हुआ है 17 32 0.5 माइनस 3 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 3 गो त्रिज्यखंड है भाई, तो अब इसका पाई का मान कहते हैं 3.14 लीजिए, 17 320.5 माइनस ये देखो 3 गुना 3.14 गुना, त्रिज्या इसका कितना है, त्रिज्या 100 भाई, तो 100 कर दीजिए, गुना 100 गुना 100 गुना थीटा का मान 60 है, अब बटे आ गया ये 360, ये हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 36, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, ये कटेगा तो 50। अब देखो ये आ जाएगा 17 320.5 माइनस, अब 17 300.5 में इसको इसमें गुना करेगा 314 गुना आ जाएगा 50, 100 से दशमलव रहेगा ना, गुना करेगा दशमलव हट जाएगा 50 आ जाएगा। अब इसको अब भाई आप लिख लीजिए 17 320.5 माइनस 0 0 लिख लीजिए, 14 4 5 20, 1 5 5 2 7, उसके बाद 5 दिया 15, 1620.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।